सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारुपति भी हूँ एवं विश्वास भी कथा सुताऊँ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप तुलसीदास जी महाराज अपनी दीनता और विनय जो है रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत वो प्रदर्शित करते हैं। लिखते हैं कि जो कविता के रसिक हैं परंतु जिनका राम चरणों में प्रेम नहीं, कविता के रसिक तो हैं लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, उनको ये रामचरितमानस सुन करके महाराज हास्यरस होकर के सुख देगी। उनको हंसी के लिए महाराज जो है आनंद आए, हंसेंगे और आनंदित होंगे। भाषा और काव्य उस पर भी मेरी बुद्धि भोली है, यानी अर्धाली का भाव है कि मेरी कविता में काव्य रस एक भी नहीं और वे भी कविता के रसिक हैं, इस कारण वे देख करके हंसेंगे। इसमें हास्य रस सिद्ध होगा। काव्य में 9 रस होते हैं, उनमें से उन्हें एक भी नहीं सूझेगा, केवल हंसी उड़ाएंगे। यानी इस प्रकार से महाराज रस कवित रसिकों के लिए सभी रस इसमें मिलेंगे। और हास्य रस क्यों करके इसलिए यहाँ देहली दीप न्याय से बताया है कि महाराज जो है हरिहर में भेद वर्जित कैसे है। महाराज इस तरह के हरि और हर दोनों जो है अक्षरार्थ एक ही हैं। दूसरे दोनों स्वरूपों में आभूषण और आयुधों के भाव भी एक ही। हरि की गदा है, उसी की विभूति, दोनों पृथ्वी तत्व हैं। तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कवितन रसिक राम पद नेहु, तिन कहूँ सुख दो हास रस येहु। भाषा भनी तो भोरी मति मोरी, औ हंसबे जोगो हंसई नहीं खोरी। मंगल भवनो अमंगल हारी, रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कवियों के लेख का आशय है कि सभी प्रकार के श्रोताओं को इस ग्रंथ से कुछ न कुछ जो है महाराज पात्रता के अनुसार मनोरंजन और सुख की सामग्री अवश्य मिलेगी। पहले खर परिहास से अपना हित कह करके अब 3 अर्धालियों में हंसने वालों का हित बताते हैं कि महाराज कैसा होगा। तो कहते हैं महाराज जो है हंसबे जोग हंसै नहीं खोरी। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनकहु सुखद हास रसेहु। और भाषा भनित मूल मत मोरी, और हंसबे जोग हंसै नहीं खोरी। यानी इस प्रकार से हंसबे जोग कवित रसिक हास्यरस से सुख पावें। यानी इसमें हास्यरस को पुष्ट करते हैं कि हंसने योग्य है, क्योंकि भाषा भनित का भाव है कि संस्कृत कविता के अभिमानी जो पंडित हैं, जो संस्कृत को ही महाराज सबसे बड़ी भाषा मानते हैं, संस्कृत को ही विद्वता का लक्षण मानते हैं, तो कहने लगे ऐसे लोगों के लिए तो महाराज ये हास्यरस रहेगा। और अभिमानी पंडित लोग जो है इस भाषा भणित को पसंद करेंगे, उनका हंसना उचित ही, क्योंकि देव भाषा नहीं है, ये महाराज जो है जन भाषा है। और महाराज भगवत यश चाहे जिस भाषा में हो, चाहे संस्कृत हो, उसको हंसने से दोष तो होता ही, पर गोस्वामी जी हंसे नहीं खोरी कह करके अपनी साधुता से उन्हें भी निर्दोष कहा है कि भाई उनको कोई दोष नहीं है, खूब हंसे, कोई दिक्कत नहीं है।
महाराज इनकी तुलसीदास जी की महाराज जो है रामचरितमानस की बड़ी पहले जो है विद्वानों ने बड़ा खंडन किया है। प्रभुपद प्रीति कह अगली चौपाई में कहते हैं कि प्रभुपद प्रीति न सामुझिनी की, और तिन्ही कथा सुनी लागी ही भी की। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुरो कथा रघुबर की। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। की भाव यह है कि ये गंवार भाषा में लिखी हुई है, और इसमें जिसमें प्रभु पद में प्रीत नहीं है, इसलिए उनको भक्ति के रस का सुख नहीं मिला, और समझ अच्छी नहीं है इसलिए कविता का रस नहीं मिला, अतएव फीकी। महाराज जिनका भगवान के चरणों में, हरि के और हर के चरणों में प्रेम नहीं है, उनको फीकी लगे। और जो महाराज जो कवित रसिक नहीं है, राम जी के चरणों में प्रेम नहीं, उनको हास्य रस मालूम होगा, इसमें हंसेंगे वो। यानी जो है इस प्रकार से बताते हैं कि समझ अच्छी नहीं, अर्थात कुतर को प्राप्त है। राम पद में प्रीति नहीं है, पर काव्यांगों की समझ अच्छी है, अर्थात जो रजोगुणी चतुर हैं उनको फीकी लगेगी। प्रभु पद में प्रीति क्या लाभ है, इस विषय में जिनकी समझ अच्छी नहीं है, अर्थात हरि विमुखों को फीकी लगेगी। हरिहर पद रति कुतर की, अगली चौपाई लिखते हैं कि हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भू सित जी जानी, और सुनहि सजन सराही सुभानी। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरिहर पद रति मति कुतर की, हरि विष्णु भगवान और हर शिव जी महाराज इस प्रकार से मत न कुतर की हरिहर के साथ है, अर्थात हरि और हर में जिनकी बुद्धि कुतर्क नहीं करती, जो दोनों में अभेद देखते हैं, भेद बुद्धि नहीं रखते, उनको यह कथा महाराज मधुर लगेगी। इससे जो है ग्रंथकार का आशय यह जाना जाता है कि जिस मनुष्य का प्रेम हरिहर पद में अभेद है और कुतर्क रहित हो, उसकी प्रीति रामचंद्र जी के चरणों में तथा उनकी कथा में होगी, क्योंकि राम जी जो है दोनों के बराबर प्रिय हैं। महाराज हरि भी उनको इतना ही प्रिय मानते हैं और हर भी उनका ही प्रिय मानते हैं। इस प्रकार कहते हैं प्रभुपद प्रीत, यानी जो है मत न कुतर की, यानी हरिपद में रति और पृथक पृथक दो बातें मानने में उपर्युक्त भाव भी तो आ ही जाता है। साथ ही साथ चरित्र में संदेह, मोह इत्यादि का सम्मिलित भी रहता है। महाराज जो है भगवान शिव के जहाँ बड़ा उनका बेढंग रूप है, वहीं भगवान विष्णु का बड़ा शालीन रूप, ऐसा देख कर के भेद न हो। यानी इस प्रकार से सात चरित्र में संदेह, मोह इत्यादि का सम्मिलित रहता है। कुतर्क यानी अवतार है, तो जब अगर भगवान अवतार लिए हैं तो महाराज अपनी स्त्री सीता को ढूंढने के लिए महाराज क्यों रो परेशान है। खोजत अग्नि की नारी, और महाराज जब गरुण जी महाराज खर्म निशाचर बाधव नाग फास सोई राम, अस विचार मत धीर तज कुतर्क संशय सकल। यानी हरिहर पदरथ से जनाया के स्मारतों या पंच देवोपासकों की मधुर लगेगी, क्योंकि इसमें गणेश जी की वंदना, सूर्यवंश की प्रशंसा, भवानी श्रोता और शिव जी वक्ता और भगवान यश से भी जो है सभी हैं। अथवा जो शैव हैं, हरि में अभावाद तर्क नहीं करते, वे इसे शिवचरित जानेंगे, क्योंकि प्रथम तो शिवचरित ही है और फिर शिव पार्वती संवाद ही तो अंत तक है। और जो वैष्णव शिव में तर्क नहीं करते, अर्थात शिव जी को श्री राम जी का भक्त जान करके और राम जी को भगवान शिव जी का भक्त जान करके भेद ना भाव नहीं करते, उनको स्वाभाविक ही मधुर लगेगी, कथा मधुर लगेगी, क्योंकि भक्ति मधुर है। कथा सुधा मति काढ़ी, भगति मधुरता जाही,
यानी प्रभुपत प्रीत ने सामुझ नहीं की। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं राम भगत संत कवित जो है कवित विवेक से भूषित जान करके नहीं सुनते, इनके हृदय में भक्ति और हरिहर पद में रति है। अतः जो कविता श्री राम की भक्ति से पोषित होती है उसी को लोग सुनते सराह सुबानी। भाव यह है कि यह सज्जन सुनते जाएंगे और सराहते भी जाएंगे। ओहो क्या अच्छी सुंदर वाणी है, कैसी बढ़िया राम भक्ति से भूषित है। यानी इस प्रकार से कह रहे हैं यही महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। और राम उपासक जय जग माही यही सम प्रिय तीन के कछु नाही। महाराज ये रामचरितमानस जो बनाया महाराज भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है, ये जो है महाराज जो भगवान के भक्त हैं, राम जी के उपासक हैं, उनको इस रामचरितमानस से अधिक प्रिय कोई पुस्तक लगेगी नहीं। इसमें 7 सोपान हैं जो भगवान के पाने के महाराज 7 सीढ़ियाँ हैं। सोपान का मतलब सीढ़ी, 7 सोपान। और इसके अंदर एक खासियत है कि आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी, तीनों तरफ जो महाराज आदि मध्य और अंत तीनों में ऐसी है। यही में आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रताद राम भगवाना। तो महाराज ऐसे हैं कि जुगुति बेदीपिनी पोई हैं रामचरित बरताग पहिरई सज्जन विमल बुरो शोभायति अनुराग मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज उत्तम मध्यम निकृष्ट और अधम 4 प्रकार के श्रोताओं के लक्षण के हैं। उत्तम श्रोता वह है कि जो राम भगत भूषित जी जानी सुनी है सुजन सराह सुबानी। वो यही सोचें कि भाई ये तो राम की भक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनको महाराज बड़ी अच्छी लगेगी और दूसरों से भी बताया कि भाई राम कथा बहुत विशिष्ट है। मध्यम जो है वो है तो महाराज शैव, लेकिन हरिहर पद रत मत न कुतर की तिनका मधुर कथा रघुबर की। यानी वो हरिहर हैं तो शैव, भगवान शिव के उपासक हैं और भगवान विष्णु के उपासक हैं, लेकिन महाराज वो भगवान विष्णु और शिव में कोई भेद न मानेंगे और जो है ये जानेंगे कि राम जी जो है शिव जी के भी उतने ही प्रिय हैं जितने विष्णु जी के भी प्रिय हैं। तो इसलिए महाराज उनको कथा जो है अच्छी लगेगी। तिनकों कथा कह रहे हैं कि तिनकों मधुर कथा रघुबर की हरिपद रत मत न कुतर की। अब निकृष्ट जो वक्ता श्रोता है तो कहने लगे प्रभुपद प्रीत ने सामुझ नहीं की। जिनके जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, जिनकी समझ अच्छी नहीं, उन्हें कथा सुन करके बहुत फीका लगेगा। अरे भाई बेकार सुना रहे हैं भाई, ये सब कहानियाँ हैं। और अधम जो हैं कह रहे हैं कवित रसिक न राम पन्ने हो तिनका सुखद हास रसे हो। महाराज जिनके पास न कविता का ज्ञान है, न रसिक हैं भगवान की भक्ति के, न भगवान के चरणों में प्रेम है, कहने लगे उनके लिए केवल हंसी है। हो क्या हो रही है। इस प्रसंग में दिखाया कि कथा श्रवण के अधिकारी खल नहीं, क्योंकि खल करी हैं उपहास, कवि नहीं है क्योंकि कवित रसिक हैं। तिनका सुखद हास रसे हो, और वे ही हैं जिनकी समझ अच्छी नहीं है क्योंकि तिन्हें कथा सुन लागी भीगी। इनके अधिकारी केवल सज्जन हैं, इसी से बारंबार सुजन को कहते हैं। क्षमी है सज्जन मोर डिटाई, हैं सुन सुजन। इस प्रकार से बार बार जो महाराज सज्जनों की चर्चा की है तुलसीदास जी ने। और ये बताया हरि पद्म और हर जो है गंगा, दोनों में समानता है कि महाराज भगवान तो जो है कमल पद्मालय हैं और जो है कमल वहाँ से खिलता है, उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, और हर जो है गंगा, दोनों जल तत्व है। इसी प्रकार सुदर्शन और भालनेत्र अग्नि तत्व ये पंचजन है, सर्प वायु तत्व, नंदक और डमरू आकाश तत्व। भाव है कि दोनों पंच तत्वों के मालिक हैं, भगवान विष्णु भी भगवान शिव भी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो न कवि ही हूँ
और न बोलने में महाराज अर्थात शब्दों की योजना वाक्य रचना में ही प्रवीण हूँ, कुशल निपुण नहीं हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से महाराज जो है रहित हूँ। कहते कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, और सकल कला सब विद्याहीनु। मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कवि न हो, करे मैं कवि नहीं हूँ। कवि वह है जो लक्षण उदाहरण सहित जो है काव्य के अंगों का वर्णन करे। जैसे महाराज भट्टाचार्य, काव्य प्रकाश, भानदेव रसमंजरी, दामोदर मिश्र वाणी भूषण, अथवा जो काव्य के लक्षण न कह करके केवल उदाहरण में किसी का चरित्र वर्णन करते हैं, जिसमें उवाच आदि का संवाद नहीं रखते, उसी में अलंकार आदि काव्य के अंग रहते हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण और कालिदास जी ने रघुवंश रामायण का रघुवंश महाकाव्य रचे। कवि काव्य करने वाला, काव्य वह वाक्य रचना जिसमें चित्त किसी रस व मनोवेग से परिपूर्ण हो, जिसमें शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों पर प्रभाव डाला जाता है। ये महाराज विशेष जो है अर्धाली में देखेंगे कि बचन प्रवीणु, पाठांतर है चतुर प्रवीणु, और यहाँ बचन प्रभु में, यानी जो है चतुर का मतलब चमत्कृत बुद्धि वाला, ये दोनों पर्याय शब्द हैं। कह रहे हैं बचन प्रवीणु नहीं हूँ महाराज, मेरी जो है विद्या भाषा में कोई चमत्कार नहीं। राम कथा कहने में व ग्रंथ के लिखने में वचन की प्रवीणता की आवश्यकता है। वचन प्रवीण वह है जो अपने शब्दों के द्वारा श्रोताओं के चित्त को अपनी ओर खींच सके। यह आवश्यक नहीं है कि वह कवि भी हो। कवि तो वचन प्रवीण हो सकता है, पर प्रत्येक वचन प्रवीण कवि नहीं होता है। अतः वचन पाठ उत्तम है और प्राचीनतम पाठ महाराज कह रहे हैं सकल कला सब विद्याहीनु। सकल कला, मैं प्राय टीकाकारों ने सकल कला से 64 कलाएं लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जो अथर्ववेद का उपवेद है वह भी बहुत प्रकार का है, जैसे नीति शास्त्र, अश्वशास्त्र, गजशास्त्र, शिल्प शास्त्र, सूपकार शास्त्र और चतुष्पष्टी कलास्त्र। ये 64 कलाएँ शैवागम्यों कही गई। महाराज 64 कलाएँ हैं, जिसमें गीत मतलब गाना, वाद्य बजाना, नृत्य नाचना, नाट्य अभिनय करना, आलेख चित्रकारी करना, विशेषक छेद, गोदना, टिकुली या तिलक लगाना, और महाराज तंदुल कुसुम से चौक पूरना, साझी बनाना, पुष्पास्तरण में पुष्प सैया रचना, दशन वसन राग में दांतों में, वस्त्रों में, अंगों में राग अर्थात मिस्सी लगाना, कपड़े रंगना, अंग में उपटन लगाना, मणिभूमि का कर्म, मणियों से भूमि रचना, शयन रचना, सेज की रचना करना, जल तरंग बजाना, हाथ या पिचकारी से जल कीड़ा करना, बहुरूपिया का काम करना, माला मंथन, कल्प, पात्रों का विशेष सजाना, कर्णपत्रंग यानी करभूषण विधान, अतर आदि सुगम द्रव्यों की युक्ति, भूषण की योजना, इंद्रजाल, कौमुचार योग, कुरूप को स्वरूप बनाने की क्रिया जानना, पटवाना आदि में फुर्ती यानी चित्र शाखा पूर्ति क्रिया, चित्र विचित्र भोजन के पदार्थ बनाना यानी जो है पनाकर साध पीने के पदार्थ रस आदि बनाना, सुई की कारीगरी, सीना काटना इत्यादि, सूत्र कीड़ा, धागे के सहारे खिलौनों का खेल करना जैसे चकई आदि जो महाराज करते हैं, और कठपुतली नचाने वाला करता है। इस प्रकार से महाराज जो है करे। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जिस काव्य में तो महाराज ये सारी के सारे जो 64 कलाएँ, बैताल की विद्यागन, बेताल पेताल की सिद्धि विद्या का ज्ञान, और महाराज कठिन शब्दों का अर्थ लगाना, पुस्तक वाचन, लीला या जो है नाटक दिखाना, निवाड़ बेत या मूज आदि की अनेक रचनाएं करना, ये सब महाराज कह रहे हैं कि ये कला से सूर्य आदि देवताओं की भी कलाएँ हैं। उपर्युक्त 64 कलाएँ अथवा नट की कलाएँ अभिप्रेत नहीं, परंतु कला का अर्थ है कर्तव्य।
सकल कला कर कोट विधि हारे सेन समेत। महाराज काम जी की कला बहुत है। काम कला कछ मुनि ने बापी। इस प्रकार से गीतवाद में निपुणता अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि कवि को इनका प्रयोजन है। टीकाकारों ने यहाँ 64 कलाएँ मानी है, अतः हमने जो प्रमाणिक ग्रंथों में खोज कर लिखा है। सब विद्याएं प्रायः 14 मानी गई। 14 विद्या है, जिसमें महाराज पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म, शास्त्रकामी अस्थिता। कहते हैं न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांगानि स्थिता वेदा स्थानानापि विद्यानाम धर्मश्च चतुर्दश। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में उद्घोष प्रकरण है, जिसमें ब्रह्मादि जो है महाराज, ब्राह्मादि 18 पुराण, तर्क विद्या रूप न्याय, मीमांसा, वेदवाक्य का विचार, धर्मशास्त्र, मन स्मृति आदि, वेद के 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, और चारों वेद, ये मिलकर के 14 विद्याएँ हैं। और ये 14 विद्या जो विशेष है महाराज अगली चौपाई में लिखेंगे, अक्षर आखर अर्थ अलंकित नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। तो अगली चौपाई रहेगी, आखर अर्थ अलंकित नाना और छंद प्रबंध अनेक विधाना। मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, इस चौपाई का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को, संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को।